गाइस तो हम लोग आ चुके हैं, ये लोग तैयार हो चुके हैं यहाँ का मुआयना लेने के पहाड़ श्रृंगार हो चुका है, श्रृंगार का दर्शन करने मिल रहा है। करवा रहे हैं यहाँ पे अगर भंडारा टॉम एंड जेरी मेरा भी बनाओ नायाब तोहफा रख भी की मांग दे रहे शक्तिमान। गाइस तो हम लोग आ चुके हैं बाबा केदारनाथ के धाम और यहाँ सब बने हुए जादू, सिर्फ एक लोग को छोड़ गए क्योंकि उसके पास है अम्ब्रेला। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं केदारनाथ और जो यहाँ आने की खुशी है, ओ माय गॉड, मेरे फेस पे तो आप देख ही रहे होंगे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। गाइस ये लोग तैयार हो चुके हैं यहाँ का मुआयना लेने के लिए कि मंदिर में क्या क्या होने वाला। और ये है टेंट हम लोगों के। मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि सर्दी बहुत है, फॉग हर जगह, बादल हर जगह ही है यहाँ पर। गाइस तो हम फाइनली पहुँच चुके हैं केदारनाथ और उसके पीछे हमने लगाया है टेंट। ये है केदारनाथ बाबा और ये है हमारा टेंट और बिल्कुल सामने हमारे हैं बर्फ के पहाड़। बहुत ही प्यारा व्यू है गाइस, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। पर जो खुशी और एक्साइटमेंट है ना वो उससे भी कहीं ज़्यादा है गाइस। फाइनली हम आ गए। तो गाइस यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम है, 9 डिग्री टेम्परेचर है फ़िलहाल, क्योंकि बर्फ़ के पहाड़ हमारे जस्ट पीछे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। नेक्स्ट पहाड़ बर्फ़ का ही है। तो दूर से हमें दिख रहा है कि हमारे ग्रुप का एक बंदा आ रहा है बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ दर्शन करके। ये लगे हुए हैं हमारे टेंट, ये देखिए हमारा पूरा ग्रुप है यहाँ पर और यहाँ से चल रहे हैं, फिर आपको मिलते रहेंगे। बाय। तो जल अभी नहीं चढ़ाने दिया जा रहा है, वो शायद सुबह ही होगा, अभी सिर्फ हमें दर्शन करने को मिलेंगे। तो गाइस बाबा का श्रृंगार हो चुका है, श्रृंगार का दर्शन करने को मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और पीछे बर्फ के पहाड़ हैं और यहाँ पे मंदाकिनी नदी हमारी बह रही है, यहाँ से पिघल के बर्फ से आती है और यहाँ से भी। और अब हम चल रहे हैं दर्शन करने के लिए क्योंकि अभी लाइन बिल्कुल भी नहीं है, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, फिर आपको बताएंगे कि कैसा रहा सब कुछ। आज तो सर्दी बहुत है लेकिन हमने भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं और बहुत ही अच्छा लगा महादेव जी के दर्शन करके। तो हम लोग दर्शन करने के बाद चलते हैं जहाँ पे महादेव जी के मंदिर की रेप्लिका बनी हुई है, यानी कि केदार बाबा की रेप्लिका, मतलब बिल्कुल उनके ही जैसा एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है जहाँ पे हम उनके दर्शन कर चुके हैं। और हमारे जस्ट सामने है भीमशिला। ये वो भीमशिला है जहाँ पे 2013 में जो प्रलय आई थी, बाढ़ आई थी, उसको इसी भीमशिला ने बचाया था। इसकी जो अंदर की कहानी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। चलो, आपने तो सुना होगा न्यूज़ में 16 जून 2013 में जो उत्तराखंड में भीषण बाढ़ आई थी जिसने पूरा हड़कंप मचा दिया था। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो इस बाढ़ की चपेट में ना आई हो। तो इस भयंकर जो बाढ़ थी उसके कारण हाहाकार मच गया था। तो जो 5 किलोमीटर केदारनाथ मंदिर के चौरा बड़ी ग्लेशियर के पास मौजूद एक झील बन गई थी, उस झील के टूटते ही सारा पानी नीचे की ओर आया और ये बिल्कुल प्रलय जैसा लग रहा था। तो यहाँ पर जो लोग 2013 में गए हुए थे उन्होंने बताया था कि पानी, रेत और चट्टान, मिट्टी, इन सब से मिक्सचर से जो सैलाब आया था उन्होंने सब कुछ उजाड़ दिया था। तो इसी तबाही में कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी चट्टान आकर लगभग 50 फुट की दूरी पर ही आकर रुक गई केदारनाथ बाबा के एग्जैक्ट मंदिर के पीछे। और उसने यहाँ के जितने श्रद्धालु थे वो जो शरण लिए हुए थे केदारनाथ बाबा के मंदिर में, उन सबको इस चट्टान ने बचा लिया। ये जो चट्टान है वो आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पास मौजूद है आज भी। आज इस शिला को भीमशिला के नाम से भी जाना जाता है। ये रहस्य आज भी है। हर हर महादेव, जय श्री केदार। The next morning. हम लोग लगे हुए हैं दर्शन की लाइन में और पीछे भाई भी लगे हुए हैं। 2 लोग कल दर्शन कर चुके थे इसलिए वो रेस्ट पर हैं, वो दोबारा दर्शन नहीं करेंगे। और लाइन बड़ी भीषण
ये देखिए पीछे दूर तक लाइन लगी हुई है, वहाँ आपको दर्शन करके फिर हम आपको बताते हैं। तब तक के लिए बाय। गाइस तो हम सुबह से लगभग 3 बजे उठे हुए थे, फ्रेश हुए, सब कुछ करके फिर हम लोग 4 बजे लाइन में लग गए और लाइन बहुत ही लंबी यहाँ पर हो चुकी थी, इसलिए हम लोगों को लगभग 1.5 से 2 घंटे लगे ये दर्शन करने में। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है और लाइन बढ़ती जा रही, कुछ लोग बीच में भी आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप श्रद्धा के साथ अपनी मत खिलवाड़ करिए, दर्शन सभी को हो जाएंगे। और अगर इतना है तो VIP ले लीजिए टिकट, तो यहाँ पे VIP दर्शन भी होते हैं, आपको ज़्यादा थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा बस। तो हम पहुँच रहे हैं अब भैरवनाथ जी के मंदिर। ये रहा भैरवनाथ जी का मंदिर और ये रहा नीचे का व्यू। गाइस तो बादल की वजह से उतनी क्लियरिटी नहीं आ रही, लेकिन आप देखिए केदारनाथ धाम कितना ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे ये देखिए लाइन कहाँ से कहाँ लगी हुई है, मतलब इनको दर्शन करते हुए लगभग हो जाएंगे 2-3 तो बज ही जाएंगे। और कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, जो केदारनाथ में जब आप एंट्री करते हैं तो एक ब्रिज के थ्रू करते हैं, तो उस ब्रिज से लाइन लगी हुई है, ब्रिज के और आगे भी लाइन गई हुई है। तो हमने सुबह ही दर्शन कर लिए थे जल्दी उठकर, और अब हम पहुंच गए हैं भैरवनाथ बाबा के मंदिर। तो भैरवनाथ बाबा जी के दर्शन कर लिए हमने, और यहाँ पे लोग पूजा करते हैं, उन्हें तेल चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप आसपास बिल्कुल बादल ही बादल, और बहुत सारे लोग आते हैं। थोड़ी सी ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये है गर्भगृह इनका। सो गाइस हम लोग दर्शन करके आ चुके थे, और पीछे आप देखिए सामने ऊपर वहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर है। और जब आप वापस आ रहे होंगे तो यहाँ पे चल रहा है भंडारा। ये भंडारा अलवर भंडारा है, और यहाँ पे आप खाकर दान कर सकते हो, और आप घर बैठे भी दान कर सकते हैं, और आप भंडारा भी यहाँ पे करवा सकते हैं। तो यहाँ तो भंडारा इसीलिए यहाँ पर होता है क्योंकि मैंने तो आपको शायद बताया होगा कि यहाँ पे चीज़ें बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो यहाँ पे भंडारा इसीलिए होता है कि अगर कोई गरीब भी दर्शन करने के लिए आए तो वो भूखा ना रहे। यहाँ पे भंडारे की बढ़ती जा रही है, तो भी आइए केदार बाबा के यहाँ कोई भी भूखा नहीं रहता है। तो जय श्री केदार धाम की, जय श्री केदार बाबा की। हाँ, तो यहाँ पे अंकल जी मिले हैं और ये करवा रहे हैं यहाँ पे अलवर भंडारा। हाँ, अलवर भंडारा राजस्थान से चलता है। सुबह 6 बजे चाय, 6 से 8 तक चाय, 8 बजे भोजन रख देते हैं, 8 से 3 बजे तक 4 बजे तक भोजन चलता है, और 4 बजे के बाद फिर चाय, फिर शाम को 6 बजे के बाद 6 से 8-9 बजे तक भोजन कंटिन्यू। आप आइए और आराम से भोजन करिए, निःशुल्क भोजन है, कोई शुल्क नहीं है, आप सेवा में हैं। हम अलवर भंडारा है राजस्थान से, निरंतर 7 साल तक चल रहा है, ये 7वां साल है जो हम चला रहे हैं, और निरंतर 6 महीने चलता है। तो गाइज़ आप लोग आइए यहाँ पर, अपनी सहमति से दान करिए। मैंने भी किया हुआ है, और मैंने कितना किया ये नहीं बताऊंगी, लेकिन आप भी आइए और यहाँ पे भंडारा खाइए, बहुत ही अच्छा यहाँ पे भंडारा है। दान की भी कोई जरूरत नहीं है, आप आइए। बिल्कुल नहीं, वो मैंने अपनी सहमति से किया हुआ है। दान की कोई जरूरत नहीं है। गाइस आप लोग आइए यहाँ पे, पूरे 6 मंथ चलता है यहाँ पे भंडारा, और 7 साल से अंकल जी करवा रहे हैं, जैसे अंकल जी ने आपको बता पाइए। जय श्री केदार धाम की, जय श्री केदार बाबा, हर हर महादेव, जय श्री केदार। सो हमने कर लिए हैं केदार बाबा के और भैरव बाबा के दर्शन, और कर लिए थोड़ी सी पेट पूजा। तो इसके बाद हमारा पूरा ग्रुप जा रहा है आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि पर। चलिए चलते हैं गाइस, जो कि केदारनाथ के बिल्कुल पीछे बनी हुई है। और यहाँ पे सारे ब्लॉगर्स, ये देखिए, और ये सारे ब्लॉगर्स बिज़ी हैं। तो इसके बाद वहाँ देखिए लोग खड़े हैं, समाधि जस्ट उसके नीचे बनी हुई है, और अब हम प्रस्थान करते हैं, चलते हैं गाइस। और जो गुरु शंकराचार्य जी थे वो भी भगवान शिव जी के बहुत ही बड़े उपासक थे, इनफैक्ट उन्हें उनका अवतार भी माना गया है। तो ये है रास्ता गाइस, और अब हम चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर महामृत्युंजय जाप भी लिखा हुआ है, कुछ उसकी पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, और यहाँ पे ब्लॉगिंग हो रही है फ़िलहाल, तो ये आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे गुरु शंकराचार्य जी की जो मूर्ति बनी हुई है वो 12 फुट ऊंची है। और जैसा कि आपको पता है कि 2013 में प्रलय आई थी, उसमें ये समाधि बह गई थी, लेकिन 2021 में इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया, और इसका जो इनॉग्रेशन है वो प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था।
जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने सनातनी धर्म को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रचलित किया था, उसको फैलाया हुआ था और ये संस्कृत के बहुत ही बड़े गुरु थे। इन्होंने 8 साल में ही संन्यास को ग्रहण कर लिया था और ये चारों धाम की स्थापना करने के बाद ये केदारनाथ आए और उसके बाद इन्होंने शिव जी से बात की और उसके बाद ये ध्यान मग्न हो गए। हिंदू धर्म जो है वो गुरु शंकराचार्य जी की ही वजह से चल रहा है आज तक। तो गाइस आप यहाँ आइए, दर्शन करिए, बहुत ही प्यारा यहाँ पे लगेगा आपको। इन्होंने भू समाधि ली थी यहाँ पर। तो अब हम चल रहे हैं वापस गाइस, हमने दर्शन कर लिए, हमारे दर्शन हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं पैकिंग करने के लिए। केदारनाथ में बारिश का कोई भरोसा नहीं है, अभी धूप थी अब फिर से बारिश शुरू हो रही है, तो जल्दी चलते हैं फटाफट। गाइस वी आर रेडी। गाइस तो मैंने कर लिया अपना टेंट पैक और अब ये लोग कर रहे हैं अपना अपना टेंट पैक। तो जल्दी से इनकी पैकिंग होगी, उसके बाद हम लोग चलेंगे वापस नीचे। दर्शन बहुत ही प्यारे हुए, बहुत ही यहाँ का प्यारा व्यू है, एटमॉस्फेयर एक नंबर है और क्या कहें, आपको इस जगह से प्यार ही हो जाएगा। हर हर महादेव। देखना लड़ाई होती है और देखिए यहाँ पे लड़ाई शुरू होने वाली, टॉम एंड जेरी। बस इसमें आप बताइए टॉम कौन है और जेरी कौन है। देखिए गाइस वहाँ पे मिमिक्री चल रही है, गाइस देखिए मिमिक्री। गाइस तब तक आपको यहाँ का वेदर दिखाते। देखिए बादल ही बादल है, हम इस टाइम बादलों में हैं और बस ये भाई अभी थोड़ी देर कह रहे थे बस अप्सराओं की कमी है, वो कह रहे थे नृत्य की कमी है। देखिए मेहनत चल रही है यहाँ पर टेंट को पैक करने के लिए। आज तो हमारा सामान पूरा पैक हो चुका है, टेंट भी पैक हो चुका है और बन रहा है हिसाब किताब। यहाँ पे हो रहे हैं कुछ नायाब चीज़ें पैक। तो अब हम चलते हैं। मेरा भी बनवा दो। आपको क्या बनाना है? हाँ बोल दीजिए बैग वगैरह पैक हो गया, ये अपना टेंट रेंट कोड एक साथ कर लिया, बाकी लगेज वो अभी वो लोग तैयारी कर रहे हैं अपना नायाब तोहफा रख रहे हैं उसमें बैग में। लोगों ने पैकिंग कर ली है, हाँ हो चुकी है। तो वो हमारा भी हो गया पैक, हो चुका है, ओके सब पैक हो गया है, हम लोग चल रहे हैं। हेलो हाँ हो गया। ओ माय गॉड हो गया, माल आ गया माल लोड हो गया। मैंने कहा लंबा वाला से दवाइए, वो वाला चलेगा, पंगा चलेगा। So guys बने रहते हैं फुल मस्ती के साथ। भाई साहब क्या है, डिजाइनर भैया, डिजाइनर हैं, किसी भी मेटल की चीजों में डिजाइन बना सकते हैं, किसी भी तरीके के बर्तन हो, हाँ हैमर वगैरह जो भी समझो, उनको थॉर समझ सकते हो, डिजाइनर थॉर। फॉलो करो हम सबको, हम चारों लोग बड़ी मुश्किल से ढूंढ के पहुंचे यहाँ पे। फॉलो करो गाइस, ये लोग भीखी मांगते रहते हैं हमेशा। चलो आप लोग हम लोग चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सो गाइस टेक केयर, बाय। सो गाइस आधे लोग तो पहले ही सुबह ही निकल चुके थे और अब हम 4 ही लोग बचे हुए हैं। तो अब हम लोग भी निकल रहे हैं जल्दी, ताकि उन्हें नीचे हम जाके पकड़ सकें, फिर साथ में बद्रीनाथ जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं ऊपर पहाड़ों पे भी लोग रहते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल 6 महीने रहते हैं, जब तक केदारनाथ धाम ओपन रहता है। उसके बाद जब क्लोज़ हो जाता है तो यहाँ पे पूरी बर्फ़ पड़ जाती है और फिर उसके बाद कोई भी नहीं यहाँ पे आपको दिखता है। महादेव। तो ये है केदारनाथ बाबा की एंट्री का गेट और ये रहे हमारे केदार बाबा। सो फ्रेंड्स हम लोग केदार बाबा के यहाँ से निकल चुके हैं और जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे तब भी बारिश हो रही थी और जब हम लोग वहाँ से चल दिए तब भी बारिश हो रही है। मैं थक चुकी हूँ, मतलब जाने में उतनी डिफ़िकल्टी नहीं हो रही थी, लेकिन आने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी क्योंकि शूज़ पूरे गीले हो चुके थे और जो खच्चर हैं, घोड़े हैं, उनकी जो पॉटी वो है उसकी वजह से, टॉयलेट और पॉटी की वजह से उनकी ना जो पत्थर है वो इतने स्लिपरी हो गए थे बरसात की वजह से कि बार बार स्लिप हो रही थी। फ़िलहाल तो मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, लेकिन गाइस बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी था सब कुछ। और वेदर यहाँ पे बारिश 100% होगी, आप जब भी आइएगा। ये देखिए शक्तिमान हमारे सामने जा रहा है एक, तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया है ताकि आप देख सकें। शक्तिमान शक्तिमान शक्ति शक्ति शक्तिमान। सो ये नीचे बह रही है मंदाकिनी नदी और हम अभी इस टाइम हैं ब्रिज पर और कैप्चर कर रहे हैं। देखो अब हम लोग चल रहे हैं तो
बहुत ही डेंजरस जगह है और बहुत ही साउंड, इतनी ज़्यादा साउंड आ रही थी पानी की कि इतनी ऊपर से सुनाई दी थी। ब्रिज आप देखिए कितना ऊपर बना हुआ है, लेकिन फिर भी हमें जो साउंड है वो इतनी ज़्यादा सुनाई दे रही थी कि एक दूसरे की बात तक नहीं वहाँ पे सुन पा रहे थे। ये देख गाइस, तो आपको बता दूँ रिसेंट में जो ब्रिज था वो यही वाला ब्रिज था जिसमें बादल फटा था और ब्रिज जो टूट गया था, जिससे लोगों का आना जाना बंद हो गया था। तो अब मैं वापस से थक चुकी हूँ और मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जितनी भी ओल्ड जनरेशन के लोग थे वो तो पैदल आ रहे थे, इतना ट्रैक वो कर ले रहे थे, लेकिन जो यंग थे, बच्चे थे, वो सब के सब घोड़े पर, खच्चर पर ही दिख रहे थे। मतलब क्या कहें, आप अगर भगवान के दर्शन करने जा रहे हो उसमें भी आपको चाहिए कि आप हर तरीके से आपको सुविधा मिले, आप कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते हो। और किस बात की श्रद्धा है जब आप जानवरों को तकलीफ़ दे रहे हैं, उनके आने जाने को। मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। आप देख लो कि एक से एक जवान लोग भी मतलब पैदल नहीं चल सकते हैं, उन्हें सहारे की ज़रूरत है। और यहाँ पे ये देखिए बुज़ुर्ग हमारे सामने पैदल आ रहे हैं। मतलब घोर कलयुग है गाइस, घोर कलयुग, वाकई में कलयुग आ चुका है। हम जब वापस ही हो रहे थे तो फिर हमें ये देखो बर्फ़ के पहाड़ दिखे जहाँ पे केदार बाबा बैठे हुए हैं। और गाइस हम लोग इतनी दूर आ चुके हैं अब। यहाँ से कितना प्यारा व्यू आपको लग रहा है, पहाड़ पे धूप पड़ रही है और ग्रीनरी, वाव। और हम ये इस टाइम है जंगल चट्टी में। तो आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।